हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह का डिसीजन लेंगे। ये 8 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर से मूव ऑन होना है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या अपने पार्टनर से आप दूर जाने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप उन लोगों या उन परिस्थितियों से मूव ऑन होना चाहते हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स है या जिन परिस्थितियों की वजह से प्रॉब्लम है। ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आप दोनों के साथ होने में समस्या है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों से या उन लोगों से आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये 8 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है या फिर आप दोनों एक साथ होने के लिए उन परिस्थितियों या उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ कुछ लोग उन लोगों या उन परिस्थितियों से मूव ऑन होना चाहेंगे जो आप दोनों के साथ आने में जिनकी वजह से समस्याएं हैं। और कुछ लोग, द टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आप अपने जो भी आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एक तरफ आपका लव लाइफ है, तो आप में से कुछ लोग वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में, उन बातों पर विचार करेंगे ताकि दोनों ही तरफ एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक बैलेंस आ भी रहा है, जहाँ आप अपनी परिस्थितियों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे या अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे ताकि अपने लव लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। ये आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में हार्मनी आ रही है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। आपकी जो भी अपने तरफ से की गई कोशिशें हैं वो सफल होगी, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये आप दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे या किसी तरह की कोई ऐसी एक कम्युनिकेशन गैप आ गया हो, तो उन चीज़ों को भी आप सॉल्व कर पाएंगे ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर निराश हो सकते हैं, आप हर्ट फील कर सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं या कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो सकते हैं या फिर बहुत निराशा महसूस कर सकते हैं।
यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो सकते हैं, या फिर आपके मेंटल हेल्थ को किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है तो वहाँ अपने आप पर आपको काबू रखने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल करें ताकि जल्द से जल्द आप इस रिश्ते की निराशाओं से बाहर निकल सकें। और आप में से कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है यहाँ कि अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ आपको जल्दबाजी में अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने से बचने की ज़रूरत है। अगर आप नाराज़गी में अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं तो इसका आपको आगे चलकर अफसोस होगा। बाद में आपके सामने कुछ बातों की सच्चाई सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने फ़ैसलों पर आपको अफसोस हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई नाराज़गी है तो वहाँ अपनी तरफ से उन परिस्थितियों में आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच बातचीत हो, जो भी बातें हैं वो खुलकर एक दूसरे से करें ताकि जो भी फ़ैसला आप लें वो सोचा समझा हो। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई फ़ैसला ना लें जिसकी वजह से आगे चलकर आपको अफसोस हो। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेना है लेकिन आप फ़ैसला ना ले पा रहे हों। यहाँ कई सारी दुविधाएं हैं। आप चाहते हैं अपने रिश्ते को में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आप दोनों के बीच कई बातें हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ये भी जो परिस्थितियाँ हैं, एक दूसरे पर आप शक कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को लेकर आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने रिश्ते के जो भी बारे में आप सोच रहे हैं वो खुलकर एक दूसरे के सामने रखें। जब कोई बात खुलकर एक दूसरे से करेंगे आप, तब वहाँ आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर जिन बातों को लेकर आपका शक है वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर आप ओवर एनालिसिस करने के बजाय ज़रूरी है कि अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। और अगर ये आपकी एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ भी आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है ताकि आपको कुछ वक्त मिल जाए अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। एक आपस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जहां आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए एक दूसरे को वक्त दें ताकि अपनी समस्याओं को आप सुलझा लें। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं वहां आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से समस्याएं हैं, तो उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं। ये एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो ये जो भी आपका ये रिश्ता है, आप जिनके साथ भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिन्हें भी अपने जीवन में आप शामिल करना चाहते हैं, आपको उन परिस्थितियों के बारे में या फिर आपको उस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि किनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी आपको हासिल हो सकती है या किनके साथ आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है। इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। सोच समझकर फ़ैसला लें ताकि सही व्यक्ति को अपने जीवन में आप शामिल करें। आइए जानते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? आपके लिए पहला कार्ड है let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. एंजल आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ हैं, प्यार है, ये एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन एक दूसरे को प्यार में स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जहाँ रिश्तों में एक जकड़न होगी तो वहाँ पर घुटन होगी। एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में अगर आप हार्मनी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एक हेल्दी रिश्ता हो, जहाँ खुलकर एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करें या बिना किसी झिझक के अपनी बातें एक दूसरे से कह सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने रिश्ते में एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं, उनके प्राइवेसी का अगर आप ख्याल रखते हैं, तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिश्ते में होगी। नेक्स्ट है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि रिश्ते में एक बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी भी है जो कि बैलेंस की बात कहता है। अपने रिश्ते में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पार्टनर आपकी बातों से सहमत ही हों या आप अपने पार्टनर की बातों से सहमत हों। अगर किसी की कोई कमी है, अगर आपके पार्टनर आपकी कमियों की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं या आपकी कमियों को बता रहे हैं, तो यहाँ नाराज़ होने के बजाय उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कमी है, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो। और अगर आपको अपने पार्टनर में किसी तरह की कमी नज़र आ रही है या आपको लगता है कि वहाँ आपके पार्टनर के व्यवहार में सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर उनसे कहें। लेकिन यहाँ आलोचनात्मक तरीके से या नाराज़गी में कुछ कहने के बजाय प्यार से एक दूसरे की कमियों को बताने की ज़रूरत है ताकि उन कमियों को दूर की जा सके। यहाँ रिश्तों में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट आप करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की कमियों को बताते हैं। अगर उन कमियों को सुधार कर लेते हैं बिना किसी नाराज़गी के या बिना किसी विरोध के, तो ये आपके रिश्ते में हार्मनी लेकर आती है। जिस तरह से आपके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी है अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ये एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, वहीं एक दूसरे की कमियों को बताना भी एक दूसरे के लिए आपका केयर होता है, आपकी अपने पार्टनर के प्रति आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। यहाँ आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है। द टेम्परेंस है, जहाँ एक दूसरे से आप नाराज़ थे, किसी बात को लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये आपका रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत ख़ास है। इस वजह से आप एक दूसरे से दूर होते हुए भी इमोशनली एक दूसरे से डिटैच नहीं हुए हैं या एक दूसरे को लेकर किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है, और यही वजह होगी कि आप दोनों अपने रिश्ते में सुधार करेंगे या फिर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, इसके लिए आप कोशिशें करेंगे। नेक्स्ट है रोमांस। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, वहीं
आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल हो सकते हैं। आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये 7 ऑफ कप्स है, एक से ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। किनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ इस बात का आपको फ़ैसला लेना है। वहीं आप में से जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इन दोनों आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी रोमांटिक फ़ील करेंगे, एक दूसरे के लिए पैशन फ़ील करेंगे, एक दूसरे की कमी अपने लाइफ में आप महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे या आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है या इस रिश्ते की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझाने की कोशिश हो सकती है। तो ये समय आप में से कुछ लोगों के रोमांटिक लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।